गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अभी हाल ही में जब बाबा जी का भंडारा था, तब एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि जो बाबा जी के पायलट थे उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर बाबा जी को एक नए पायलट के साथ एरोप्लेन में सफ़र करना पड़ा। और उस एरोप्लेन में जब बाबा जी सफ़र कर रहे थे, ऐसी क्या घटना घटित हुई जिससे कि सभी सेवादार डर जाते हैं। साथ संगत जी, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जैसे कि बाबा जी डेरे से कहीं दूर भंडारे पर सत्संग करने और लोगों को दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं, तो वह खुद के एरोप्लेन का यूज़ करते हैं और वह एरोप्लेन उनका खुद का एक सेवादार ही चलाता है, जिससे बाबा जी इधर से उधर बहुत ही जल्दी अपनी संगत को दर्शन देने भी पहुंच जाते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी को एक जगह भंडारे पर पहुंचना था। जिस दिन बाबा जी को जाना था, उस दिन एक रात पहले ही जो बाबा जी का सेवादार भाई पायलट था, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वह बाबा जी से बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब है। उनका जो मैसेज होता है वह एक अन्य सेवादार के द्वारा बाबा जी तक पहुंचाया जाता है, जिसमें वह यही बताते हैं कि वह उनके साथ नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। अब यह जब खबर बाबा जी तक पहुंचती है, अब अगले दिन भंडारा था, तो सभी सेवादार परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतनी जल्दी उस जगह पर पहुंचना नामुमकिन ही था। लेकिन अब जाना भी ज़रूरी था क्योंकि सारी संगत बाबा जी के इंतज़ार में होती है। जैसे ही हमें पता होता है कि बाबा जी इस टाइम इस डेट को यहाँ पर सत्संग फरमाएंगे और दर्शन करेंगे, तो संगत ना जाने कहाँ-कहाँ से गुरु के घर पहुँच जाती है, क्योंकि उनके मन में लालसा होती है कि बाबा जी का सत्संग सुनने को मिलेगा और दर्शन भी मिलेंगे। अब बाबा जी भी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर वह वहाँ पर नहीं पहुँचे तो सारी संगत उदास हो जाएगी, क्योंकि संगत तो बाबा जी के इंतज़ार में ही बैठी थी और बाकी सब भी परेशान थे। इतने में जो पायलट सेवादार था, उसका मैसेज आता है दूसरे सेवादार के हाथों। वह कहता है कि अगर बाबा जी को मंजूर हो तो उनका बेटा भी पायलट है, तो वह बाबा जी के साथ जा सकता है। तो बाबा जी पूछते हैं कि क्या सच में आपका बेटा पायलट है? तो वह बताते हैं कि हाँ बाबा जी, मेरा बेटा पायलट है। अगर आपकी आज्ञा हो तो यह आपको कल सत्संग घर पहुंचा सकते हैं। तो बाबा जी इस बात के लिए हामी भरते हैं, लेकिन जैसे ही उसको लड़के को पता लगता है कि उसे बाबा जी के साथ एरोप्लेन में जाना है और एरोप्लेन उसे ही ड्राइव करना है, तो यह सुनकर वह खुश भी होता है क्योंकि वह कहता है कि मुझे बाबा जी के साथ जाने का मौका मिलेगा। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। और साथ संगत जी, सच में भाग्यशाली हैं वो सभी लोग, जैसे कि हम कहते ही हैं, वह सेवादार भी जो बाबा जी के साथ साथ घूमते हैं। ना जाने पता नहीं कौन से उनके अच्छे कर्म रहे होंगे जो बाबा जी ने इस जन्म में उन्हें यह मौका दिया है। साथ संगत जी, ऐसे ही वह लड़का खुश होता है और अगले दिन जब बाबा जी को ले जाने का समय आता है और वह बाबा जी के सामने आके उनके पैरी हाथ लगाता है और राधा स्वामी करता है, बाबा जी तो सभी को अपने पैरी हाथ लगाने मना करते हैं, तो उस लड़के को भी उस दिन बाबा जी मना ही करते हैं। अब बारी थी कि एरोप्लेन को ड्राइव करने की, लेकिन अब वह जैसे ही बाबा जी के सामने आता है तो वह लड़का थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसे डर लगने लगता है। यही सोचता है कि पता नहीं कैसे एरोप्लेन चला पाऊंगा या नहीं, कहीं कोई दिक्कत हो गई तो क्या ही होगा। अब उसको घबराहट भी हो रही थी क्योंकि वो बाबा जी के साथ पहली बार और सामने भी इतने पास से पहली बार ही आया था। अब एरोप्लेन तो स्टार्ट हो जाता है, एरोप्लेन में बाबा जी और बाकी के अन्य सेवादार भी बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे कि पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाकों से जब जहाज गुजरता है तो अचानक से झटके आने लगते हैं।
तो यह देखकर सेवादार डर जाते हैं और वह जो ड्राइवर था वह भी काफ़ी डर जाता है। अब जो कि माहौल था थोड़ा सा ख़राब होने लग रहा था, तो बाबा जी उस लड़के के पास पहुँचते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या बात है, किसी प्रकार की परेशानी है? क्योंकि साध संगत जी बाबा जी तो जानी जान है, वे समझ गए थे यह लड़का नर्वस हो रहा है, इस वजह से यह प्लेन नहीं चला पा रहा है। तो वह लड़का कहता है कि बाबा जी मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है और तभी ऐसा हो रहा है। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, आंखें बंद करो और गुरु को याद करो। 2 मिनट के लिए वह लड़का बाबा जी के कहने पर आंखें बंद करता है और बाबा जी को ही याद करने लगता है। साध संगत जी जब 2 मिनट के बाद वह लड़का आंखें खोलता है और उसके बाद प्लेन तो चल ही रहा था, उसके बाद वह सही से उस सत्संग घर में पहुंच जाते हैं। मतलब कि रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं आती है। जब यह देखकर वह लड़का चौकन्ना हो जाता है, उसके दिमाग में यही घूमता है कि भाई प्लेन में तो आखिर कुछ ना कुछ खराबी थी ही, और बाबा जी ने जब मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा, तो उस बीच बाबा जी ने या उस समय बाबा जी ने ऐसा क्या किया जो कि प्लेन में एकदम जो खराबी थी वह बिल्कुल ठीक हो गई। यह सोच सोच के वह लड़का परेशान हुए जा रहा था। जब प्लेन से उतरने की बारी आती है, सब सेवादार उतर जाते हैं, बाबा जी बस अकेले ही प्लेन में होते हैं। इतने में वह लड़का जाता है और बाबा जी के पैरों में गिरकर बहुत तेज-तेज रोने लगता है। तो वह बाबा जी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि बाबा जी मैं जानता हूँ कि प्लेन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी थी, तभी उस समय हमारे साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन हे मेरे मालिक तुमने कुछ तो ऐसा किया कि जिससे वह प्लेन सही हो गया और आगे हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं कौन होता हूँ करने वाला तो जो है वह मालिक है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वह लड़का कहता है कि नहीं बाबा जी जो किया है आपने ही किया है। तो बाबा जी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा उस समय प्लेन में खराबी आ रही थी और जो तुम पहली बार प्लेन में मेरे साथ आए हो, एक पिता ने अपने बच्चे को मेरे पास भेजा है, मेरे साथ भेजा है, तो फिर दूसरे पिता को तो उसके बच्चे की हिफाजत करनी ही है ना। और साथ में मेरे जो और भी बच्चे थे प्लेन में बैठे थे, तो मैं उनकी जान कैसे जोखिम में डाल देता। और बेटा इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सच में प्लेन में ही कुछ खराबी आ गई थी जो हमें उस परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर मैं इन सेवादारों के सामने कुछ कहता तो वह तुम्हें और ज़्यादा नर्वस कर देते और बातें बनाते, जो कि सही बात नहीं थी। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता। बाबा जी उसे समझाते और कहते हैं कि बेटा हर पल उस मालिक को याद करो, जो करता है वह मालिक ही करता है। किसी भी सिचुएशन में, हर अच्छे समय में, हर बुरे समय में तुम्हें मालिक का ही शुक्राना अदा करना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। साथ संगत जी बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी समझना चाहिए, मालिक कभी भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं करता। जो मालिक ने दिया है, जो करना है वह सोच समझकर ही करते हैं। साथ संगत जी अब आपसे विदा लेने का समय है। आशा करती हूँ कि ये साखी आपको पसंद आई हो और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।